Good morning student. Today we will start BCom part first ABST paper first. स्टूडेंट्स लास्ट जो अपनी क्लास थी उसमें हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था रॉयल्टी अकाउंट। उसको ही हम आगे बढ़ाते हुए आज हम रॉयल्टी अकाउंट में टेबल कैसे क्रिएट की जाती है वो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए रॉयल्टी अकाउंट में मैंने काफ़ी आपको एक्सप्लेन किया, लैंडलॉर्ड क्या होता है, लेसी क्या होता है, इसमें रॉयल्टी क्या होती है और दोनों की बुक में किस प्रकार से एंट्री की जाती है। अब हम इसका मेन पार्ट होता है, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो मेन पार्ट होता है टेबल क्रिएट करना। अब टेबल कैसे क्रिएट की जाती है वो सभी आज मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा फॉर एग्जांपल। ठीक है, डायरेक्ट अपने को टेबल समझ में नहीं आएगी, इसलिए हम एक एग्जांपल लेकर टेबल क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए टेबल में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं वो मैं स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल बोल रहा हूँ, आप सुनिए। देखिए अपने पास मिस्टर राम है, उसने कोल माइंस लीज पर ली है मिस्टर एक्स से 15 ईयर के लिए, और रॉयल्टी का जो पेमेंट करना है पर टन वो 12.5 पर टन। ठीक है, आप सबको पता है लैंडलॉर्ड और लेसी के बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही रॉयल्टी कैलकुलेट की जाती है। तो मिस्टर राम ने कोल माइंस मिस्टर एक्स कंपनी से ली है और मिस्टर एक्स कंपनी मान लीजिए या एक्स कंपनी है, उस एक्स कंपनी ने मिस्टर राम को कोल माइंस लीज पर दी है और रॉयल्टी का जो पेमेंट किया जाएगा वो 12.5 पर टन के हिसाब से, मतलब वहाँ जो प्रोडक्शन होगा पर टन आप उसको कितना देना होगा मिस्टर राम को 12.5। इसके बाद मिनिमम रेंट है वो 10,000 दे रखा है पर एनुअल। ठीक है, तो मिनिमम रेंट है 10,000। इसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं रिक्रूटमेंट शॉर्ट वर्किंग इन फर्स्ट 3 ईयर ओनली। रिक्रूटमेंट रहेगा वो फर्स्ट 3 ईयर ओनली लिखा हुआ है और अपने को 4 ईयर की प्रोडक्शन दे रहे। 4 ईयर फर्स्ट ईयर में जो प्रोडक्शन है 400, फिर 700, फिर 900, फिर 1000, ये प्रोडक्शन दे रखे हैं। 4 ईयर की डिटेल है आपके पास, तो 4 ईयर की हमें रॉयल्टी और उसके लिए एक टेबल क्रिएट करनी है। यस, अब देखिए टेबल कैसे क्रिएट की जाए। फर्स्ट कॉलम होता है ईयर्स के लिए। फर्स्ट कॉलम किसके लिए स्टूडेंट? ईयर्स के लिए। इसके बाद दूसरा कॉलम जो अपन क्रिएट करते हैं वो है मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट सेकंड कॉलम ये है। फिर नेक्स्ट कॉलम का नाम है वो रॉयल्टी, फिर है शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग, फिर है शॉर्ट वर्किंग के 2 कॉलम P2 और P&I। ये रहेंगे। और फिर नेक्स्ट कॉलम का नाम है नेट पेमेंट। नेट पेमेंट और उसके बाद बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग। बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग। तो स्टूडेंट्स ये तो अपने टेबल क्रिएट करने का जो कॉलम है उनके फॉर्मेट बताए मैंने आपको, उनकी हेडिंग बताई। ऐसा फॉर्मेट रहेगा। अब फर्स्ट यहाँ ईयर है, इसमें 4 ईयर की है अपने पास डिटेल, तो 4 ईयर इस प्रकार से लिख देते हैं। ईयर्स दे रखी है, ईयर्स लिख दीजिए जैसे 2011, 12, 13। ठीक है, वैसे लिख दीजिए। डेट दे रखे है, डेट लिख दीजिए। और आप डायरेक्ट कहते हैं कि 4 ईयर की डिटेल है तो आप इस प्रकार से लिख दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है मिनिमम रेंट। ये 10,000 इसमें दे रखा है, 10,000। ये मिनिमम रेंट है स्टूडेंट्स। मिनिमम रेंट है वो फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है। इसलिए मैंने क्या किया है, इसको इसने बताया था कि मिनिमम रेंट है 10,000 रहेगा, तो मिनिमम रेंट मैंने 10,000 सभी में, फर्स्ट ईयर में वो, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में। तो मिनिमम रेंट
जो है वो क्या होता है, फिक्स नेचर का होता है, वो चेंज नहीं होता है प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, इसलिए वो लगभग क्वेश्चन में इसी प्रकार से लिखा जाएगा। आपको कहता है कि सेकेंड ईयर में इंक्रीज करिए डिक्रीज करिए, तो अपने को इंक्रीज करना होगा। इसके बाद यहाँ ये है रॉयल्टी। रॉयल्टी कैसे कैलकुलेट होगी, प्रोडक्शन इनटू रेट। प्रोडक्शन आपको देगा क्वेश्चन में, और रेट अपने को दे रखी है पार्टन 12.5 पार्टन है। तो फर्स्ट में उसने 400 प्रोडक्शन किया है टन, तो 400 को अपन मल्टीप्लाई करते हैं और लिखते जाएंगे। तो इस प्रकार से ये, और इसको मल्टीप्लाई किया ये, तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये रॉयल्टी क्वेश्चन में दी नहीं है, कैसे कैलकुलेट होती है, प्रोडक्शन इनटू रेट। प्रोडक्शन क्वेश्चन में दे रखे हैं 4 ईयर के, और रेट कितनी है 12.5। तो रेट प्रोडक्शन को आपने रेट से मल्टीप्लाई किया है, ये अमाउंट क्रिएट किस प्रकार से हुई, प्रोडक्शन इनटू रेट। प्रोडक्शन क्वेश्चन में मिलेगा आपको, और रेट भी आपको क्वेश्चन में मिलेगी। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके रॉयल्टी कैलकुलेट करनी है। क्लियर। अब आगे के जो कॉलम है वो आप अच्छी तरह से समझते जाना, ये अपने को क्रिएट करने हैं सभी। ये जो डिटेल है ये लगभग इसमें दी हुई है। ईयर्स आपको बताएगा, मिनिमम रेंट भी आपको बताएगा, रॉयल्टी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्शन इनटू रेट, प्रोडक्शन बताएगा, रेट बताएगा, आपको मल्टीप्लाई करके ये कॉलम क्रिएट कर देना है। तो यहाँ तक स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी बच्चे इसको क्रिएट कर सकते हैं यहाँ तक। इसके बाद शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग लिखा हुआ है। शॉर्ट वर्किंग का मतलब है स्टूडेंट्स लॉस, और एक्सेस वर्किंग का है बेनिफिट प्रॉफिट। अब कैसे क्रिएट होती है ये देखिए, आपको क्या करना है, मिनिमम रेंट और रॉयल्टी से कंपेयर करना है, और फिर डिसीजन करना है किस से कंपेयर करना है, मिनिमम रेंट को रॉयल्टी से कंपेयर करेंगे। यदि मिनिमम रेंट हायर रहता है, अधिक रहता है, तो यहाँ माइनस लिखना है। ये देखिए 10,000 5,000, तो हायर क्या है, मिनिमम रेंट, इसलिए माइनस में लिखे जाएंगे। ये कितने, इसमें से ये करते ना, तो जो अधिक है, यदि मिनिमम रेंट अधिक है शॉर्ट वर्किंग होगी, रॉयल्टी अधिक है एक्सेस वर्किंग होगी। शॉर्ट वर्किंग कब होगी, जब मिनिमम रेंट अधिक है तो क्या होगी, शॉर्ट वर्किंग होगी, और रॉयल्टी अधिक है तो क्या होगा, एक्सेस वर्किंग होगी। ये देखो यहाँ लिखा है मिनिमम रेंट और रॉयल्टी, सॉरी मिनिमम रेंट और एक्सेस वर्किंग, मिनिमम शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग। तो शॉर्ट वर्किंग कब होगी, रेंट और रॉयल्टी से कंपेयर करेंगे। यदि रेंट अधिक है रॉयल्टी कम है, तो इस केस में क्या होता है, शॉर्ट वर्किंग होती है। शॉर्ट वर्किंग लॉस है, इसलिए इसको माइनस में लिखा जाता है। यस, फिर देखिए यहाँ 10,000 है या 8,750 है, अधिक कौन से है, रेंट। रेंट अधिक है, कितना अधिक है, तो रेंट वाला कॉलम अधिक है, तो क्या लिखना होता है अपने को, माइनस लिखना होता है। तो माइनस लिख देंगे कितने, ये 1250। फिर देखिए थर्ड ईयर में रॉयल्टी अधिक है, रॉयल्टी अधिक है तो क्या हुआ, एक्सेस वर्किंग हुई है। रॉयल्टी अधिक है तो रॉयल्टी वाले कॉलम में लिख देंगे यहां पर, ठीक है, प्लस। इसके बाद देखिए ये भी रॉयल्टी अधिक है, इसलिए एक्सेस वर्किंग। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या होता है, रेंट और रॉयल्टी दोनों से कॉलम से आप कंपेयर करोगे। यदि रॉयल्टी अधिक है प्लस में लिख देना, रेंट अधिक है माइनस में लिख देना, इतना ही काम है। माइनस में लिखते हो उसको बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग, और माइनस में लिखते हो उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट वर्किंग, और प्लस में लिखते हो उसको बोलते हैं एक्सेस वर्किंग। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपके। फिर रिपीट करता हूं, आपको ये कॉलम क्रिएट करने के लिए क्या करना है, रेंट और रॉयल्टी से कंपेयर करनी है एवरी ईयर, और आपको देखना है रेंट अधिक है, यहाँ माइनस में लिखोगे, कितना अधिक है इनको अंतर देख लीजिए, कितना अधिक है वो यहाँ लिख लीजिए। इसी प्रकार से सेकेंड ईयर में भी कंपेयर ये किया हमने, रेंट अधिक है माइनस में लिखना है, कितना अधिक है इसमें से ये रेस कर लीजिए, पता चल जाएगा कितना अधिक है। फिर थर्ड ईयर में कंपेयर किया तो इस बार क्या है, रॉयल्टी अधिक है, रॉयल्टी अधिक है प्लस में लिखना है। आपको किसी यहाँ प्लस लिख दिया, प्लस ये यहाँ जब कुछ नहीं लिखते हैं प्लस ही माना जाता है, प्लस में लिख दिया। इसी प्रकार से इस वर्ष भी
4th ईयर में कंपेयर किया रेंट रॉयल्टी से, तो रॉयल्टी दिखे वो यहाँ लिख दिया। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आई थिंक ये कॉलम क्रिएट करना आपको आ गया होगा। आपको रेंट और रॉयल्टी से कंपेयर करना है एवरी ईयर, और रेंट अधिक है माइनस में लिखना, रॉयल्टी अधिक है प्लस में लिखना। तो इस प्रकार से आपको शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग की कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम का नाम है अपना शॉर्ट वर्किंग, और शॉर्ट वर्किंग में स्टूडेंट्स मैंने 2 कॉलम बना रखे हैं, एक का नाम है रिक्रूटमेंट और दूसरे का नाम है P&L। ये मेन कॉलम है, इसके अकॉर्डिंग ही काम होगा आगे। तो ये जो कॉलम है ये समझने वाली बातें हैं, और कैसे करना है, यहाँ प्रत्येक टेबल में क्या लिखना है, नील। फर्स्ट ईयर में रिक्रूट में और P&L में प्रत्येक टेबल में आपको क्या लिखना है, नील लिखना है, नील नील, ठीक है। नेट पेमेंट का मतलब होता है रेंट और रॉयल्टी से कंपेयर करिए, जो हायर है वो वहां लिख दीजिए। रेंट और रॉयल्टी से कंपेयर किया, हायर है वो आपको नेट पेमेंट में देना है। तो हायर क्या है इसमें से 10,000, तो ये 10,000। फिर पूछता है वो बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग, आपको कहता है कि फर्स्ट ईयर में आपको कितनी शॉर्ट वर्किंग हुई है, ये यहाँ से देखा जाता है। तो यहाँ से आप देखोगे कितनी शॉर्ट वर्किंग है, 5,000, 5,000 मैंने यहाँ ले लिया। अब चलते हैं सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में फिर चलते हैं। अब आपको समझने वाली बात है कि ये रिक्रूट P&L होता क्या है, कैसे रिक्रूट किया जाता है। तो देखिए, रिक्रूट का मतलब होता है लैंडलॉर्ड द्वारा लेसी को डिडक्शन देना, डिस्काउंट देना, रिबेट देना, किसमें, पेमेंट में। तो लैंडलॉर्ड द्वारा लेसी को पेमेंट में कुछ रिलैक्स दिया जाता है, उस रिलैक्स का नाम ही है रिक्रूटमेंट। क्यों दिया जाता है, क्योंकि लेसी को क्या होता है, लॉस होता है, और उस लॉस को कवर करने के लिए वो फैसिलिटी देता है, उस फैसिलिटी का नाम स्टूडेंट्स है रिक्रूटमेंट, ठीक है। अब अपने प्रत्येक इसमें रिक्रूटमेंट की फैसिलिटी क्या है ये अपने को देखना है। इसमें लिखा है रिक्रूटमेंट आप जो करोगे वो नेक्स्ट 3 ईयर ओनली, स्टार्टिंग के 3 वर्ष तक आप रिक्रूटमेंट करोगे। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या है कि लैंडलॉर्ड द्वारा लेसी को जो रिलैक्स दिया जाएगा पेमेंट में, वो स्टार्टिंग के 3 वर्ष दिया जाएगा, मतलब फर्स्ट 3 ईयर वो रिक्रूटमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। मतलब स्टार्टिंग के 3 वर्ष आपको यदि लॉस होगा तो वो आपको जितना लॉस होगा उतना आपका पेमेंट क्या करेगा, कम करेगा, रिलैक्स करेगा। कैसे करेगा ये देखिए। बट कंडीशन क्या है इस कॉलम में लिखने की, वो विशेषकर आपको ध्यान रखनी है कि आप रिक्रूटमेंट में कब लिख सकते हो, ये एक कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें इस कॉलम में लिख सकते हो, ठीक है। लैंडलॉर्ड द्वारा आपका पेमेंट कम किया जाएगा, और पेमेंट कम करने को ही क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट बोलते हैं। बट जो ओनर है वो आपको एक कंडीशन लगाता है कि भाई आप रिक्रूटमेंट यदि करो तो मैं जो कंडीशन बताऊं उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको करना है। ये नहीं है कि आपको लॉस हुआ और आपने कहा कि हमारा पेमेंट कम कर दीजिए। आपका पेमेंट कम करेंगे, बट हमारी जो कंडीशन है उस कंडीशन को फॉलो करोगे तो आपको पेमेंट यहाँ जितना लिखोगे वो कम करेंगे। पर कंडीशन क्या है, अब सुनिए आप। इस कॉलम में लिखने के लिए आपको इससे पहले वाले कॉलम में प्लस में हो, अमाउंट क्या हो, प्लस में हो। जैसे यहाँ पर मैंने क्या नील है, क्यों लिखा है, यहाँ माइनस में है। इस कॉलम में यदि माइनस में कोई कमी है तो उस ईयर का रिक्रूटमेंट नहीं होगा, आपका पेमेंट कम नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, इस कॉलम में लिखने के लिए इससे पहले वाला जो कॉलम है इसमें प्लस में अमाउंट हो तो आपको रिक्रूटमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है। फर्स्ट समझ में आई ना बात। यहां लिखने के लिए कंडीशन क्या है, इधर प्लस में होना चाहिए, और जितना प्लस में होगा उतना आपका लॉस है तो आपको कवर रिलैक्स मिल सकता है, आप कवर कर सकते हो। उससे हम रिबेट मांग सकते हैं कि हमारा जो रिक्रूटमेंट के केस है वो करिए और हमारा पेमेंट कम करिए। कब कह सकते हैं, जब यहाँ प्लस में हो। यहाँ माइनस में है तो हम रिलैक्स मांग ही नहीं सकते, रिक्रूटमेंट उससे नहीं मांग सकते, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ही है रिक्रूटमेंट की कि यदि किसी एक वर्ष आप ये रिक्रूटमेंट मांगते हो लैंडलॉर्ड से, मतलब अपना पेमेंट कम करवाते हो, तो उसके लिए वो ये कॉलम देखेगा। इसमें यदि प्लस में है तो उतनी अमाउंट आपकी वो रिलैक्स कर देगा,
रिबेट कर देगा, छूट कर देगा। तो देखिए यहाँ क्या है, माइनस में है, इसका मतलब इसमें क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिख सकते, नहीं लिखना है, रिकूपमेंट नहीं होगा क्योंकि उस केस के अकॉर्डिंग यहाँ माइनस में है और माइनस में रिकूपमेंट नहीं होता। देखिए अपना लॉस फर्स्ट ईयर में कितना हो चुका है, 5000। अब इसको मेरे को क्या कराना है, लैंडलॉर्ड से रिबेट लेनी है, छूट लेनी है इससे, ठीक है। मेरा पेमेंट 5000 से कम करवाना है क्योंकि एक्चुअल में मेरे को 5000 फर्स्ट ईयर में लॉस हो चुका है। अब उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिकूप करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट रिकूप करने के लिए इस कॉलम में लिखना पड़ेगा और इस कॉलम में लिखने के लिए केस क्या है, इस कॉलम में यदि आप लिखो तो यहाँ प्लस में होना चाहिए उस वर्ष, तो सेकेंड ईयर में यहाँ तो माइनस में है, इसलिए यहाँ मैं नहीं लिख सकता। नहीं लिख सकता तो मैंने क्या लिखा है, नील। और यहाँ पे क्या है, नील। यहाँ नील कब लिखना है, जब वो आपका ओनर है, लैंडलॉर्ड है, वो मना करते कि रिक्रूटमेंट नहीं मिलेगा, तो फिर यहाँ आपको जितना लॉस है, जैसे ये 5000 है ना, ये 5000 पूरा यहाँ अपन लिख देंगे। यदि लैंडलॉर्ड द्वारा मना कर दिया जाए कि रिक्रूटमेंट नहीं दिया जाएगा, तो यहाँ पर तो उसने रिक्रूटमेंट की जो ईयर बताई है वो फर्स्ट 3 ईयर बताई है, ठीक है। तो फर्स्ट 3 ईयर कब होंगे, 1 और 3, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिखूंगा अभी 5000 क्योंकि रिक्रूटमेंट की डेट एक्सपायर नहीं हुई है। यदि रिक्रूटमेंट की डेट एक्सपायर हो जाती है तो फिर डेट हमें P&L में लिख देना है, ठीक है। हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि लॉस हो चुका है, ठीक है। हम ये ट्राई करते रहते हैं कि रिक्रूटमेंट कर लें जिससे कि हमारा पेमेंट कम हो जाए और ये जो लॉस हुआ है ये कवर हो जाए। बट ये रिक्रूटमेंट की डेट जब एक्सपायर हो जाती है तो फिर हमें लास्ट में क्या करना पड़ता है, P&L में ट्रांसफर करना होता है। अब देखिए स्टूडेंट, अपनी जो अभी तक मैंने क्रिएट किया उसमें फर्स्ट ईयर में लॉस हो चुका है 5000 का, जो मेरे को रिकूपमेंट करना था, बट कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ माइनस में, इसलिए रिकूप तो नहीं कर पाया। बट मैं P&L में भी ट्रांसफर नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि अभी इसकी डेट एक्सपायर नहीं हुई है, अभी 2 ईयर है, 3 ईयर तक अपन रिकूप कर सकते हैं। अब यहाँ पेमेंट करना है तो पेमेंट के लिए स्टूडेंट्स क्या है, विच इज हायर, रैंक और रॉयल्टी दोनों को देखिए, जो हायर है वो वहाँ लिख दीजिए। तो हायर इन दोनों में कौन सा है, 10,000, तो ये 10,000 यहाँ। अब बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग, लास्ट कॉलम आपको पूछ रहा है कि आपको 2 वर्षों में कितना लॉस हो चुका है। तो फर्स्ट ईयर में तो मेरे को कितना हुआ, 5000, कहाँ से है ये 5000, ये शॉर्ट वर्किंग, ये शॉर्ट वर्किंग यहाँ से लिखी। सेकेंड ईयर में 1250 का लॉस और हुआ है और 5000 ये था, अभी कितने हो गए, 6250, ये टोटल लॉस हो चुका है और हमने रिकूप किया नहीं। इन 2 कॉलम में से कहीं भी लिख देते हो, बैलेंस और शॉर्ट वर्किंग डिक्रीज कर दी जाती है, कम कर दी जाती है। तो यहाँ दोनों में कहीं आपने लिखा नहीं है। तो 5000 तो लास्ट ईयर का लॉस है, 1250 इसका है, टोटल हो गया 6250 का लॉस। अब थर्ड ईयर में चलते हैं। थर्ड ईयर में देखिए, अब मेरा टोटल लॉस है 6250, जो मैं लैंडलॉर्ड से कम करवाना चाहता हूँ। बट यहाँ केस क्या है, यहाँ अमाउंट है उससे अधिक नहीं आप रिकूप कर सकते हो। तो यहाँ कितने हैं, 1250। तो 1250 तो रिलैक्स कर सकता है वो, इससे अधिक नहीं करेगा। इसने बताया था कि यहाँ प्लस में हो, माइनस में हो तो नहीं मिलेगा, प्लस में हो और आपको एक्चुअल में वास्तव में वहाँ लॉस हो तो आप रिकूप करवा सकते हो, मतलब अपना पेमेंट कम करवा सकते हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, लॉस तो एक्चुअल में मेरे को है 6250 का, और यहाँ प्लस में कितने हैं, 1250। तो मैं रिकूप कितना कर सकता हूँ, 1250, ये 1250। अब यहाँ कितने लिखे जाएंगे, कितने लिखे जाएंगे, देखिए ये लॉस था 6250, इसमें से मैंने रिकूप कितने कर लिए, 1250, मतलब 1250 वो पेमेंट कम कर देगा आपका। तो 1250 हमने नहीं लेस कर दिए, तो कितने रहे, 5000। तो 5000 मैंने P&L में लिखे। देखिए स्टूडेंट, 5000 मैंने क्या लिखे हैं, P&L में लिखे। क्यों लिखे हैं, रिक्रूटमेंट की डेट एक्सपायर हो चुकी है। फर्स्ट 3 ईयर रिक्रूटमेंट कर सकते थे, 3 वर्ष हो चुके हैं, 1 2 3, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर। तो टाइम ऑफ हो चुका है, टाइम ऑफ हो चुका है, आपने रिक्रूटमेंट जितना हुआ वो किया कंडीशन के अकॉर्डिंग, और जो बैलेंस रह गया वो P&L में ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि रिक्रूटमेंट की डेट एक्सपायर हो चुकी है।
ये देखिए 1250 का सेकंड ईयर का वो जो बैलेंस, उसमें से 1250 मैंने रिकूप किए, 1250 कम कर दिए, बचे हुए कितने 5000 है, ये मैं रिकूप नहीं कर पाया, तो इसको स्टूडेंट बोलते हैं अनरिकूपेबल अमाउंट। क्या बोलते हैं? अनरिकूपेबल अमाउंट। तो अनरिकूपेबल अमाउंट ट्रांसफर टू पी&एल, पी&एल में ट्रांसफर कर दीजिए, ये पी&एल में मैंने ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, अब देखिए पेमेंट करते हैं, विच इज हायर रेंट और रॉयल्टी, विच इज हायर, हायर कितना है 11,250, ये ना है इसमें से। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स 11,250, इसमें से रिकूप कितने किया आपने? रिकूप आपने कर लिए हैं 1250, तो वो आपको क्या करेगा 1250 का पेमेंट कम कर देगा, और कितना लेगा आपसे कैश में 10,000। यस, फिर देखिए रिकूप का मतलब तो ये होता है पेमेंट कम करेगा अगला। ठीक है, रिकूप का सीधा सा अर्थ मैंने क्या बताया, रिकूप का मतलब है डिस्काउंट मिलना आपको। तो आपको भी चीज हायर किया, वो नियम तो वही है पेमेंट का, रेंट रॉयल्टी भी चीज हायर पेमेंट आपको करना है, तो हायर किया वो 11,250 है, देखिए 11,250 है ना। अब 11,250 में से इस कॉलम में आप अमाउंट लिख देते हो कंडीशन के अकॉर्डिंग जैसे लिखी जाती है, यदि इसमें लिख दिया तो आपका पेमेंट कम किया जाएगा। तो 11,250 में से मैंने क्या किया है, ये 1250 रुपये लेस कर दिए रिकूप वाले। लेस करने के बाद एक्चुअल पेमेंट कितना है 10,000, तो उसको कैश में पेमेंट कितना देना है 10,000 रुपये ही देने हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर फोर्थ ईयर में आपको पूछ रहे हैं, वो थर्ड ईयर में कि शॉर्ट वर्किंग कितनी है, हमने लिख दिया है नेट। क्यों लिख दिया है? क्योंकि ये था ना 6,250, इसमें से मैंने 1250 रिकूप कर लिए और 5,000 पी&एल में लिख दिए हैं। पी&एल में लिखने का मतलब राइट ऑफ हो चुके हैं, तो इसका मतलब वो सभी काम कंप्लीट हो चुका है, वहाँ नील लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ नील होने के बाद ये रिकूप शॉर्ट वर्किंग के कॉलम है, यहाँ भी नील, यहाँ पर भी नील, समझ आ गया। और यहाँ पर भी क्या लिखना है नील। पेमेंट विच इज हायर 12,000। इस प्रकार से स्टूडेंट्स टेबल क्रिएट करनी है। टेबल क्रिएट होने के बाद अपने को इनमें एंट्रिया करनी है। तो समझ में आया आपके? इस प्रकार से मैं जो टेबल है इस प्रकार से क्रिएट की जाएगी, और लगभग कॉलम यही होंगे, एक दो एक्स्ट्रा हो सकते हैं, टिपिकल क्वेश्चन आए तो कर सकते हैं, बट ये मेन कॉलम है। तो इसमें जो प्रॉब्लम स्टूडेंट की आती है वो एक तो इन दो कॉलम रिकूप और पी&एल में। ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे हैं ये अमाउंट है ये लिखते हैं, ये नहीं, कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखी तो यही है। ठीक है, ये कम भी हो सकती है अधिक भी, तो आपको ये रिकूप और ये 3 कॉलम में विशेष ध्यान रखना है। शॉर्ट वर्किंग कहने का मतलब इनमें से कहीं भी लिख देते हो तो आपका बैलेंस और शॉर्ट वर्किंग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये कॉलम किसका है, शॉर्ट वर्किंग के 2 कॉलम है, रिकूप कर सकते हो या पी&एल में ट्रांसफर। रिकूप कब करोगे, यहाँ प्लस में हो रिकूप हो सकता है, और डेट एक्सपायर होती है पी&एल में ट्रांसफर करते हैं। अब डेट एक्सपायर कब होती है, वो प्रत्येक क्वेश्चन अलग अलग होगी। आपको इस क्वेश्चन में जैसे फॉर एग्जांपल मैंने समझाया, आपके क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया, ये मैंने एग्जांपल से ही समझाया आपको कि भी इसमें जैसे मैंने बताया कि रिकूपमेंट की कंडीशन है फर्स्ट 3 ईयर, तो 3 वर्ष तक रिकूप कर सकते हो आप। 30वें वर्ष बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग नील होना चाहिए। ठीक है, 3 वर्ष तक आप ट्राई कर सकते हो। 30वें वर्ष मतलब लास्ट ईयर में आपको बैलेंस क्या करना है, नील करना है। ठीक है, और नील करने का एक चीज है पी&एल में ट्रांसफर कर दीजिए। रिकूप होता है करिए, नहीं होता है डेट एक्सपायर हो रही है पी&एल में ट्रांसफर कर दीजिए, तो बैलेंस नील हो जाएगा। ठीक है, रिकूप हो सकता है या प्लस में हो, माइनस में हो तो रिकूप नहीं होता है। पेमेंट की हम बात करें तो रेंट और रॉयल्टी देखते हैं, अधिक पेमेंट करते हैं, रिकूप किया है उतना पेमेंट कम कर देते हैं। यहाँ कैसे करते हैं, रेंट रॉयल्टी देखते हैं, रेंट अधिक है माइनस में लिखते हैं, रॉयल्टी अधिक है प्लस में लिखते हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये टेबल क्रिएट की जाती है। नेक्स्ट क्लास में अपन अपने बुक से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। थैंक्स।